Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to do class 11th mathematics chapter 2. Miscellaneous exercise of chapter 2 is there and we have already done 2.123. You can go to I button and check there. So to get all the solution of NCERT book, please subscribe my channel and don't forget to press the notification bell to get all the upcoming videos. So let us start with question number 1. So what is given here? यहाँ पे ना fx, यहाँ पे fx की वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर कब है? यस, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर व्हेन x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 3 एंड साथ में आपको दिया है कि fx इज इक्वल टू 3x है व्हेन x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 3 to 10. तो यहाँ पे अगर हम देखें एक चीज़ कॉमन है, कौन सी? 3 इन दोनों में कॉमन है. 3 इज ऑल्सो हेयर एंड ऑल्सो हेयर. तो हम इन दोनों से fx की वैल्यू निकाल लेते हैं. f3 इक्वल टू 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, बट f3 इन सेकेंड केस वी हैव 3 इंटू 3 दैट इज ऑल्सो 9. तो आपने देखा कि यहाँ पे मैं f की वैल्यू यहाँ पे जब मैं x की वैल्यू को 3 रखती हूँ इस वाले कंडीशन में, देन ऑल्सो आई गेट 9 एंड व्हेन आई पुट द वैल्यू ऑफ x इन द सेकेंड कंडीशन अगेन आई गेट 9. सो आई कैन से दैट फॉर 3 वी ऑलवेज हैव 9. फॉर 3 एज द फर्स्ट एलिमेंट वी हैव अ यूनिक इमेज. तो अगर इसकी यूनिक इमेज एग्जिस्ट करती है दैट मीन्स कि ये क्या है? एक फंक्शन है. दैट मीन्स fx इज अ फंक्शन. अब अगर हम gx के लिए कैलकुलेट करें, in the same way we have to calculate for gx. So you can see here gx is equal to x square when x belongs to the closed interval 0 to 2 and gx is equal to 3x when x belongs to again 2 to 10. So here also x belongs to 2 comma 10 and this is a closed interval. तो अगर हम यहाँ पे चेक करें इन दोनों में भी एक चीज़ कॉमन है. क्या? कौन सा पॉइंट कॉमन है इन दोनों में? हाँ जी, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है. तो हम gx को कैलकुलेट कर लेते हैं, g2 को कैलकुलेट कर लेते हैं. 2 स्क्वायर होगा, ठीक है, और सेकेंड इस वाली कंडीशन के लिए भी g2 को कैलकुलेट करते हैं. 3 इंटू 2 दैट इज 6. तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि मैं 2 को एक बार में इस रिलेशन में जब वैल्यू रखती हूँ तो आता है मेरे पास 2,4 और दूसरा ऑर्डर पे मेरे पास 2,6 आ जाता है. जबकि हमने क्या किया है कि फंक्शन वही होगा जहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट रिपीट ना हो. फर्स्ट एलिमेंट रिपीट ना हो मीन्स ये वाला एलिमेंट ना रिपीट हो रहा है यहाँ पे. दैट मीन्स कि एक सिंगल एलिमेंट की यूनिक इमेज नहीं है, अलग अलग दो इमेजेस आ रही हैं. तो gx में क्या है कि हमारे पास दो अलग अलग इमेजेस आ रही है. दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ फंक्शन. जबकि fx में हमारे पास यूनिक इमेज आ रही थी. दोनों कंडीशंस के लिए हमारे पास यूनिक इमेज थी. सो वी कैन से दैट f इज अ फंक्शन एंड g इज नॉट अ फंक्शन. लेट अस मूव अहेड विद द सेकेंड क्वेश्चन. So in the second question, what do we have? Second question, fx is equal to x square. This is given. ठीक है, तो अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है f1 इंटू 1 माइनस f1 एंड 1 इंटू 1. सॉरी, दिस इज 1.1 माइनस 1. सो f1.1 माइनस f1 डिवाइडेड बाय f1.1 माइनस 1, ये फाइंड करना है. तो जहाँ पर भी x की वैल्यू 1.1 है वहाँ हम रखेंगे उसे 1.1. तो f1.1 विल बी 1.1 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस 1. सो इट कैन बी a प्लस बी, a माइनस बी. सो वी कैन से दैट 1.1 प्लस 1 एंड दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे 1.1 माइनस 1 एंड नीचे हमें गिवन है 1.1 माइनस 1.
सो यहाँ से क्या होगा कि ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे जो कि सेम टर्म है, और उसके बाद बचेगा क्या हमारे पास 1.1 प्लस 1 जो कि आंसर आएगा 2.1। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन था। सो वी गेट द वैल्यू ऑफ f 1.1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.1 माइनस 1। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में मैं यहीं पे सॉल्व करके दिखा रही हूँ। क्वेश्चन इज ऑल्सो गिवन है कि डोमेन ऑफ फंक्शन आपको फाइंड करने है। देखो डोमेन क्या होता है ना, एफ एक्स आपको यहाँ पे गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो देखो डोमेन मीन्स कि ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है उसे डोमेन कहते हैं, और दूसरी टर्म्स में हम ये कह सकते हैं कि वो हर वैल्यू डोमेन में आ जाती है जिसको पुट करने पे ये पूरा फंक्शन हमारा डिफाइन हो जाए। तो ये फंक्शन कब डिफाइन नहीं होगा, नॉट डिफाइन कब होगा, जब अगर इसका डिनोमिनेटर हो जाए 0, उस केस में ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, अदरवाइज हर एक जगह पे ये फंक्शन डिफाइन होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एफ एक्स इज अ रैशनल नंबर एंड इन दिस रैशनल नंबर डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। एक यही कंडीशन है हमारे पास कि डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सो हाउ कैन वी राइट इट? See, function is also given here. Fx is a rational expression. Fx assumes a real value for all x, but एक वैल्यू है जिसके लिए अगर हम कहें कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0, सिर्फ उसके लिए जब ये पूरी की पूरी डिनोमिनेटर 0 हो जाए, उस x की वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो लेट अस फाइंड आउट दिस कि x की क्या वैल्यू होंगी जिनके लिए फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। सो हेयर वी कैन से दैट इट कैन बी रिड्यूस्ड टू द फैक्टर्स। इट विल बी x minus 6 and x minus 2. So the value of x will be 6 and value of x will be 2 from here. तो हम ये कहेंगे कि डोमेन क्या होगी इस फंक्शन की, डोमेन ऑफ एफ एक्स सारे रियल नंबर्स होंगे, बट उन रियल नंबर्स में 2 और 6 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 हो गया, यहाँ पे अगर मैंने x की वैल्यू को 2 रखा तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, एक पूरा का पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। इसके 0 हो जाने से क्या होगा कि ये पूरा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 0 होते ही पूरा फंक्शन ही नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो जिस भी वैल्यू के लिए फंक्शन की ये पूरा फंक्शन डिफाइन हो सकता है वो सभी डोमेन में एग्जिस्ट होंगे। तो सारे रियल नंबर्स के लिए हो सकता है एक्सेप्ट 2 and 6। सो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। नाउ you can go to next video to find out the rest solutions. Please subscribe the channel if you have not subscribed it yet. Don't forget to press the bell icon. Thank you so much for watching.